हमारे प्रिय मसीही भाई बहनों, सबके जय मसीह। आजकल हमारा देश का माहौल को जान रहे हैं, इसके कारण हम सब लोग एक ही जगह में कलीसिया होकर इकट्ठा करके आराधना नहीं कर पा रहे। इसलिए हम सब लोग अपना अपना घर में ही रहकर कलीसिया के साथ आराधना करने का है। आप जैसे कलीसिया आते हैं पूरा तैयार होकर, जैसे कलीसिया में रहकर परमेश्वर आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, वैसे ही इस वीडियो के साथ बैठकर आप स्तुति आराधना कीजिए। मैं निवेदन करूंगा, आप कैजुअली ड्रेस पहनकर कोई काम करते हुए या आपस में बातचीत करते हुए, कुछ भी खाते हुए पीते हुए आप आराधना में भाग मत लीजिएगा। और जरूर आप अपने घर में ही रहकर आराधना में भाग ले रहे हैं, फिर भी आप परमेश्वर उपस्थिति में हैं। इसलिए पूरा आदर के साथ परमेश्वर भाई मानकर शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ अर्थात हमारे कलीसिया के साथ आराधना करें और परमेश्वर नाम की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आइए हम सब लोग इस वीडियो के साथ मिलकर हम लोग स्तुति आराधना में भाग लेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने स्थान में सीधे घुटने में खड़े हो जाएं, स्तुति के साथ प्रार्थना करें और आज विश्राम दिन को शुरू करेंगे। सब लोग अपने स्थान में सीधे घुटने में आंखों को बंद करके दोनों हाथ को जोड़ के प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु आपका नाम महिमा हो, प्रभुओं का प्रभु आपका नाम महिमा हो, सेनाओं के यहोवा आपका नाम महिमा हो। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। यहोवा यीरे सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस राजा आपने परमेश्वर हमें से एक एक भाई बहन के पापों के लिए अपना पवित्र लहू को बहाए, हम सभी के लिए परमेश्वर अपने आप को कुर्बान किए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो आज भी जिंदा परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सबका पापों को क्षमा करने का अधिकार रखने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हमें योग्य बनाने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा हमें से एक एक भाई बहन की पापों को क्षमा कर। हालेलुया। यीशु राजा जान अनजान से जो भी हम लोगों से गलती हुआ है, जो पाप किए हैं, उस सारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर। कृपया सब लोग अपना आंखों को बंद करके अपना अपना पापों को लेकर क्षमा मांग के प्रार्थना करें। मन फिराए, उस पाप को छोड़ दे ताकि परमेश्वर आपको योग्य बनाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा हमें से एक एक भाई बहन की पापों को क्षमा कर। आप अपने पवित्र लहू से धो लीजिए, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हम सब मिलकर आपका नाम को गुणानुवाद कर सके, आपका नाम को महिमा कर सके। यीशु राजा हम सबके ऊपर दया कर परमेश्वर। आप अपने पवित्र लहू से धो लीजिए, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सलाम, तू राजा होगा
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र दिन के लिए, आपका पुनरुत्थान दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा को तूने परमेश्वर आप अपने नेत्र में लेके अगुवाई कर, शुरू से लेके अंत तक आप हमारे बीच में रहकर जैसे आप चाहते हैं वैसे ही हमें अगुवाई कर। परमेश्वर हम सभी भाई बहन को आप अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, वचन के लेके बातें करके हम सबको जिलाइए। परमेश्वर आज ये प्रार्थना सभा के द्वारा हमें से एक भाई बहन के जीवन में एक नया जागृति होनी पाए, हमारे मुंगेर जिला में, हमारे बिहार में, हमारे भारत देश में एक नया जागृति होनी पाए परमेश्वर, केवल आपका नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर हम सभी को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ, आशीष कर अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आप लोग कुछ देर गीत गाने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, अभी हम लोग अपना कलीसिया में इकट्ठा होके हम लोग एक साथ आराधना नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप लोग अपने घर में हैं, फिर भी जैसे कलीसिया में आप बैठकर आराधना करते हैं वैसे ही आप इस बात को गहराई से लेकर और गंभीरता से परम उपस्थिति में आराधना करें, स्तुति करें। कोई भी इस आराधना को मजाक न समझे। जैसे कलीसिया में आकर आप लोग पूरा गंभीरता से परम आराधना करते हैं वैसे ही इस वीडियो को देखते हुए आप आराधना करें, क्योंकि आपके बीच में परम उपस्थिति है। आइए हम सब लोग अभी गीत गाएंगे। हमारे बीच में अभिषेक भाई हैं, सिस्टर जिमी, वो दोनों आएंगे, हमें गीत में और अभिषेक आराधना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। थोड़े समय हम लोग प्रभु की उपस्थिति में कुछ गीतों को गाकर हम लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लोग भी ताली बजाते हुए गीत गाएं और उत्साहित होकर के गीत गाएं। हमारा परमेश्वर महान है, वो जरूर अद्भुत काम करेगा। हम सब लोग मिल करके गीत गाएंगे, तेरा नाम जय हो राजा परम पिता। इस गीत को गाकर हम लोग प्रभु को महिमा
वो यहोवा सम्मा आपके मेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा निस्सी हमेशा हर बातों में आपको हमको विजयी देने वाला परमेश्वर। आमीन। एक और गीत हम लोग मिलकर गाएंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, यीशु मसीह का प्यार उस सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा। हम लोग इस गीत को गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, आप लोग सब ताली बजाकर गीत गाएं। आप अगल बगल में जो है उनको भी उत्साहित कीजिए, वो भी ताली बजाकर गीत गाएं। हम सब मिलकर प्रभु को महिमा करेंगे। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। जीसस हालेलुया। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी प्यारा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी प्यारा प्यार है तेरा।
पवित्र लहू को बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। हम आप उसी जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। हम लोग एक और गीत गाएंगे और उसके साथ ही हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस गीत को गाकर हम लोग प्रभु को महिमा करेंगे। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, ताली बजाकर और ऊंचे स्वर में गीत गाएं, प्रभु को आराधना करें। तू ही है और हमेशा रहेगा, तू ही है और हमेशा रहेगा। वो नाम है रोशनी, वो नाम है ताजी, वो नाम है जिंदगी, वो नाम है बंदगी, वो नाम है रोशनी, वो नाम है ताजी, वो नाम है जिंदगी, वो नाम है बंदगी। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, तेरा नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, तेरा नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो रोशनी देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो रोशनी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू गाओ हालेलुया, 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 तू गाओ हालेलुया।
एक ही नाम जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो यीशु का नाम, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। आज आप हम उसी यीशु मसीह की उपस्थिति में है, उसी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। आज सब लोग बोले सब है, अपने शब्द को बोले। हालेलुया। उनको प्रसन्न करने वाला शब्द बोले, उनको महिमा देने वाला शब्द बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा हो परमेश्वर, ओ महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। आज सब लोग धन्यवाद करें। हालेलुया। पूरे हृदय से, पूरे दिल की गहराई से उस परमेश्वर पिता को हालेलुया धन्यवाद करें, धन्यवाद बलि चढ़ाए। हालेलुया। उसने जो आपके मेरे ऊपर उपकार किया, हालेलुया, उस उपकार को लेकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहता है, यहोवा ने जो मुझ पे उपकार किया, उस उपकार के बदले में उसको क्या दूं? और अपने उद्धार का कटोरा उठाकर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने जो आपको हमको उद्धार दिया, उस उद्धार को लेकर परमेश्वर को महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, शायद आपका मन व्याकुल होगा, शायद आप किसी न किसी बातों को लेकर के चिंता कर रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा आगे सारा रास्ता बंद है, मेरे पास कोई उपाय नहीं, कहाँ से होगा, कैसे होगा। मन पूरा दुख से भरा हुआ। मैं आपको एक उम्मीद देना चाहता हूँ, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आपका मेरा सहायता करने वाला यीशु मसीह आज भी जिंदा है और वो आपके मेरे बीच में उपस्थित है। अब आपको हमको घबराने की जरूरत नहीं, आपको हमको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको हमको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सारे नकारात्मक परिस्थिति जो आपके मेरे जीवन में है, वो सारी चीज़ों से अपनी नज़र को हटाएं और सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। वही है जो आपको हमको सहायता करने वाला, वही है जो आपको हमको चंगाई देने वाला, जो आपको हमको शामत देने वाला। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी नहीं पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर ध्यान करें, वो परमेश्वर की ओर ध्यान करें। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मुंह खोले, सब लोग मुंह खोले। हालेलुया, हालेलुया। केवल होठों से, आपका मेरा शब्द से नहीं, बल्कि दिल से परमेश्वर को महिमा करें, परमेश्वर के ऊपर दृष्टि करें, परमेश्वर की ओर ध्यान करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा ध्यान उस महान परमेश्वर से हट जाता है, हालेलुया, जब परिस्थिति को देखने लगते हैं, हमारा मन घबराने लगता है, हम चिंता में पड़ जाते हैं, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस सारे परिस्थितियों से, उस सारे नकारात्मक परिस्थितियों से अपने नजर को हटाएं और यीशु मसीह की ओर लगाएं। वही तो सहायता करने वाला, वही तो अगुवाई करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर,
हमारे जीवित परमेश्वर में यीशु मसीह फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में आकर आपके पवित्र नाम को स्तुति आराधना करने के लिए हमें से एक एक भाई बहन को अपने सहायता किए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, और बाकी प्रार्थना सभा को भी तूने अपने नेत्र में लेकर अगुवाई कर आप हम सभी से बातें कर हम सबको परमेश्वर आशीष कर, केवल आपका नाम महिमा होने पाए। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। भाई हम सब लोग अपने हाथों में बाइबल निकालेंगे। अभी हम लोग भजन संगीता 99 अध्याय को निकालेंगे। भजन संगीता 99 साम्स चैप्टर 99। भी हमारे बीच में राजेश ब्रदर हैं, वो आएंगे वचन पढ़ने के लिए सहायता करेंगे। आप लोग अपना बाइबल खोल दीजिएगा। राजेश के साथ साथ मिलकर हम लोग भी इस पवित्र वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वचन संगीता 99 अध्याय। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह कड़ियों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शाऊल यहोवा को पुकारते थे और वह उसकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उनकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर महिमा होने पाए। अब सभी को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में मैं स्वागत करता हूँ। खास करके इन दिनों में हम लोग कलीसिया में इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को मन में एक सवाल है, बाइबल लिखा हुआ पवित्र दिन को, विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना। प्रिय भाई बहन, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां परमेश्वर उपस्थित है। अभी हम लोग अपने कलीसिया में, अपने चर्च बिल्डिंग में शामिल होकर आराधना नहीं कर पा रहे। अभी आत्मा में हम सब अब एक ही आत्मा के लेकर परमेश्वर कलीसिया होकर हम सब लोग आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बहुत दिन के नहीं है, कुछ दिन के लिए ये दिया हुआ है, इसलिए हम लगातार प्रार्थना करेंगे। जल्दी परमेश्वर हमारे मध्य में अद्भुत काम करने वाला है। मैं आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। आप लोग परमेश्वर आशीष को जरूर आज प्राप्त करेंगे। मैं कुछ सूचना को मैं बताना चाहता हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुने। हम लोग हर रोज अभी मोबाइल कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। हर दिन सुबह 10 बजे लेके 11 बजे तक एक टीम के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और हर दिन शाम को 6 बजे लेके 7 बजे तक दूसरा टीम के साथ हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर में अगर शामिल होते हैं, आपके घर में जितने लोग परमेश्वर मानने वाले लोग हैं, सब लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत है।
अभी भी देखिएगा, आप लोग वीडियो में आराधना देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं अपने ही घर में बैठकर। जरूर आप अपने घर में बैठे हुए हैं, फिर भी ये बात को मत भूलिएगा आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। नाइटी पहनकर खाना खाते हुए, लेटते हुए आप आराधना करने का नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरूर आप घर में हैं, फिर भी गंभीरता की जरूरत है। परमेश्वर उपस्थिति में है, उसका आदर करने की जरूरत है। जैसे आप कलीसिया आते हैं, जितना गंभीरता से 3 घंटा लगातार बैठकर आराधना करते हैं, वैसे ही आप अब भी परमेश्वर उपस्थिति में हैं, उतना ही आदर के साथ भय मानकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। प्रिय भाई बहन, हम में से कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ ना जाने या उसको मिसयूज ना करे। प्रिय भाई बहन, आप लोग इस बातों को सुनकर समझकर जरूर आप परमेश्वर उपस्थिति में परमेश्वर नाम को महिमा करें। आजकल आपके पास, मेरे पास अच्छा मौका है, बहुत सारा समय मिला हुआ है। समय को वेस्ट ना करें। टीवी के सामने बैठ के सीरियल देखते हुए, फिल्म देखते हुए, क्रिकेट मैच देखते हुए टाइम को वेस्ट ना करें, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप ज्यादा प्रार्थना करने वाला हो, बाइबल पढ़ने वाला हो, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला हो, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला हो, क्योंकि ये आपके लिए, मेरे लिए दिया हुआ ये खास समय है। परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर दूसरा आगमन के लिए आपको तैयार करने के लिए दिया हुआ समय है। इस समय को आप वेस्ट मत करें। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, सब लोग अपने ही घर के अंदर रहे और यीशु मसीह के साथ रहे। परमेश्वर सबको आशीष देंगे। अभी हम कुछ खास बात के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसे आज हम लोग जान रहे हैं, हमारा पूरा दुनिया कोरोना वायरस को लेके परेशान हो रहा है। हमारा भारत देश में भी बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं। आपके ऊपर, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, हम घुटना टेककर पिता के सामने अपने देश के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए सब लोग अपने स्थान में घुटनाएं, आंखों को बंद करें और दोनों हाथ को जोड़े, अपना भारत देश के लिए प्रार्थना करें। क्या आप जानते हैं, हमारा भारत देश में 138 करोड़ लोग हैं। हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी है 138 करोड़ लोगों को परमेश्वर रखवाली करे। जो कोरोना बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उसको परमेश्वर चंगा करे। कोरोना वायरस मुक्त देश हमारा देश को परमेश्वर। आइए सब लोग आंखों को बंद करें। हमारा देश में हमारा प्रधानमंत्री, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, हर एक एमएलए, हर एमपी, हर एक डॉक्टर्स, हर एक पुलिस लोग, हर एक सफाई करने वाला भाई बहन लोग आपके लिए, मेरे लिए सेवा कर रहा है। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए सब लोग आंखों को बंद करें। अभी मैं निवेदन करूंगा, सिस्टर जेमी हमारे बीच में आएंगे। हमारा भारत देश में रहने वाला 138 करोड़ लोगों को परमेश्वर रखवाली करे, चंगा करे। हमारा देश के प्रधानमंत्री, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, हर एक डॉक्टर्स, हर एक पुलिस और हर एक सफाई करने वाले लोग, सबको परमेश्वर रखवाली करे और उनके सारे जरूरतों को पूरा करे करके अभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। इन सब लोग आंखों को बंद करके सिस्टर जेमी के साथ मिलकर इस सारे प्रार्थना विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। इस बाबा प्रार्थना करते परमेश्वर, पूरा भारत देश के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। कोरोना बीमारी से सभी लोग पीड़ित है परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आप चंगा कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। इस बाबा हमारा भारत देश को परमेश्वर आप रखवाली कीजिए परमेश्वर। इस बाबा आपका हाथ हमारे भारत देश के ऊपर रहने पाए परमेश्वर। इस बाबा आप दया नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कर सकते परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। इस बाबा आप दया कर भारत देश के ऊपर दया कर परमेश्वर,
हालेलुया हालेलुया। आपने हालेलुया बीमारी लोगों को देखी परमेश्वर, तरस खाए परमेश्वर, ऐसे ही परमेश्वर अभी भी तरस खाए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ये कोरोना बीमारी परमेश्वर फैलना ना पाए परमेश्वर। कितने लोग परमेश्वर इसमें काम कर रहे परमेश्वर, सबके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सबको रखवाली कर परमेश्वर, डॉक्टर्स नर्स हालेलुया, कंपाउंडर हालेलुया, सफाई का काम करने वाला सबको रखवाली कर, पुलिस लोग, फायर ऑफिस लोग हालेलुया परमेश्वर, एमएलए एमपी हालेलुया, मुख्यमंत्री हालेलुया, प्रधानमंत्री, सबको परमेश्वर रखवाली कर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। कितने लोग इस परमेश्वर अधिकारी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबको रखवाली कर, सबका परिवार को रखवाली कर परमेश्वर। महारोग को परमेश्वर आप लोग दीजिए परमेश्वर, आप ना फैलने पाए परमेश्वर। कितने लोग पीड़ित है परमेश्वर, सबको चंगा कर परमेश्वर, कोई भी इस बीमारी से मरना नहीं परमेश्वर। इस पाप दया कर परमेश्वर। कितने लोग बीमारी से है परमेश्वर, सबको चंगा कर, छू लीजिए परमेश्वर। कहाँ पे है परमेश्वर, हॉस्पिटल में, घर में अकेले करके रखा है, उस सबको ऊपर हालेलुया दया कर परमेश्वर हालेलुया। इस आप अपना हाथ बढ़ा के परमेश्वर छू लीजिए परमेश्वर, अद्भुत काम कर परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। आप दया करेंगे तो परमेश्वर तुरंत ठीक हो जाएंगे परमेश्वर। इस आप दया कर परमेश्वर, चंगा कर, सबको छू लीजिए। भारत देश का 138 करोड़ लोग ऊपर दया कर परमेश्वर, आपका नाम महिमा हो परमेश्वर हालेलुया। जल्दी से परमेश्वर कोरोना मुक्त देश हमारा भारत देश को बना लीजिए परमेश्वर, और अगल बगल देश सबको भी रखवाली कर परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर हालेलुया। हमारे देशों को ऊपर आपका हालेलुया नजर आने पाए परमेश्वर, हमारे ऊपर तरस का ये परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर। मेरे प्रजा के लोग हालेलुया, हम लोग प्रार्थना करेंगे आपका खोज कर हालेलुया परमेश्वर, आपका दर्शन पाएंगे तो परमेश्वर आप हमारा प्रार्थना को सुन के परमेश्वर त्यों का जो करेंगे परमेश्वर। बाइबल में लिखा है परमेश्वर, उस वचन का अनुसार परमेश्वर आप देश को ऊपर परमेश्वर आप तरस खाइए परमेश्वर, अद्भुत काम कर, आपका नाम महिमा हो हालेलुया परमेश्वर। पूरा भारत देश को परमेश्वर, इसमें रहने वाला हर एक लोग आपका हाथ में सौंप दें, इस मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर महिमा हो, जरूर परमेश्वर आपका मेरा प्रार्थना को सुन चुके हालेलुया। अभी समय है परमेश्वर के लिए दान दशमांश देने का है। आप परमेश्वर को जो देना चाहते हैं, दान दशमांश, चर्च बिल्डिंग फंड जो भी देना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ लेकर आंखों को बंद कीजिए। अभी हम लोग दान दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपना घर में कोई भी बैग में दान दशमांश को जमा करके रखिए, और जब आपको मौका मिलता है तब कलीसिया में आके उसको पहुंचाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। आइए सब लोग अपने दाहिना हाथों पर दान दशमांश, चर्च बिल्डिंग पर जो भी आप दान देना चाहते हैं अपना दाहिना हाथ में ले ले। अभी हम लोग प्रार्थना कर बीच में जोशुआ आएंगे, हमारे लिए दान दशमांश के लिए कर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हालेलुया। आइए सब लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते मसीह आशुपा, आज के दिन की हम प्रार्थना करते प्रभु आशुपा, जितने भी लोग मसीह आशुपा इस समय शुपा अपने हाथों में दान दशमांश को लेकर मसीह बैठे शुपा, उन सभी लोगों को आशीष दे मसीह आशुपा, जो अभी दे रहे हैं शुपा उन सबको आशीष दे शुपा आशुपा, 100 गुना बढ़ा के दे प्रभु आशुपा आशुपा, कभी उनका घटी ना होने पर मसीह आशुपा, वो आपका आपके लिए दे रहे मसीह आशुपा, आप उनको मसीह कभी भी कोई भी घटी ना होने दे प्रभु आशुपा, आप उन्हें आशीष दे शुपा, और जो नहीं दे पा रहे शुपा उन्हें भी आप एक मन दे देने का शुपा, जो देना चाहते पर नहीं दे पा रहे शुपा उन्हें आप देने के लिए सहायता कर मसीह हाँ शुपा। जितने भी लोग इस मसीह दान दशमांश दे रहे शुपा उन सबका आप सहायता कर आशीष दे मसीह। फिर से इस समय को आपके हाथ सौंपते आप लेके चला आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन आग्रहण कीजिए आमीन 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 आमीन। जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महिमा होने पाए आप सभी को फिर से एक बार पिता परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूँ। अभी हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर वचन को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय भाई बहन लोग, आप लोग पूरा ध्यान दें और ध्यान से सुनना है, और परमेश्वर वचन को आप लोग समझना है। उस वचन में लिखा हुआ हर एक सत्य बातों को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि परमेश्वर का आशीष संपूर्ण रूप में हम सबको मिल नहीं पाए। हालेलुया हालेलुया। आइए सब लोग अपना बाइबल को लेकर वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय पहला पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार
14 अध्याय पहला पद। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। यहाँ पे यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय पहला पद में ऐसे ही लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आइए हम सब लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर में यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप अपना पवित्र वचन लेकर हमें से एक एक भाई बहन से व्यक्तिगत रूप में बातें कर परमेश्वर, ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए, आपके वचन में छिपा हुआ हर एक सत्य बातों को अपने जीवन लागू करने के लिए भी हम सबको सहायता कर परमेश्वर। हम सभी को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ। आशीष कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर आपको हमको देखकर यही कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 31वां पद को पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, चिंता ना करें। आज परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज आपको देखकर यही कर रहा है, आप किसी भी बातों को लेके व्याकुल नहीं होना है, किसी भी बातों को लेके चिंता ना करें। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, आज आपका मेरा परमेश्वर जो जिंदा है वो आपको लेकर आपके ओर कर रहा है। आपका मन व्याकुल ना हो, आप किसी भी बातों के लिए चिंता ना करें। फिर भी आज कई लोगों का मन पूरा व्याकुल से भरा हुआ है, कई लोगों का मन चिंता से भरा हुआ है। आज कैसे मैं क्या करूं, कहां से मैं अपने परिवार को संभाले, कहां से मेरे बाल बच्चों को खिलाए, कल क्या होगा, कल के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का दिन को लेके आप में से बहुत सारे लोग व्याकुल में पड़े हुए हैं, बाल बच्चों को खिलाने के लेकर, पढ़ाई को लेके बहुत सारे लोग व्याकुल में पड़े हुए हैं। कल का दिन को लेके आप में से, हम में से बहुत लोग चिंतित हैं, डरे हुए हैं। इस बात को जानता है परमेश्वर, मेरा बेटा, मेरे बेटी आज के लिए, कल के लिए घबराए हुए हैं, व्याकुल से भरे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपके मेरे पिता परमेश्वर में यीशु मसीह कहता है, व्याकुल ना हो, चिंता ना करे, बल्कि मुझ पर विश्वास रखे, बल्कि मुझ पर विश्वास रखे। मेरे प्रिय भाई बहन, वास्तव में आज हम सब व्याकुल से भरे हुए हैं, चिंता से भरे हुए हैं, डरे हुए हैं। क्यों हम व्याकुल से भरे हुए हैं? लगभग हमारा पूरा भारत देश लॉकडाउन किया हुआ है, अभी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं। इसलिए सब परिवार में कमाई भी नहीं हो रहा है, आर्थिक परेशानी है, खिलाने में पिलाने में दिक्कत हो रही है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब व्याकुल से भरे हुए हैं, इसलिए हम सब डरे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, ये कोई भी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ माहौल आएगा। ये कोरोना बीमारी को लेके पूरा भारत देश लॉकडाउन किया हुआ है, आर्थिक परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रिय भाई बहन, इस परिस्थिति में परमेश्वर आपको हमको एक महत्वपूर्ण सत्य बातों को सिखाने के लिए चाहता है। एक महत्वपूर्ण सत्य बातों को आज आपको हमको समझने की जरूरत है। हम सब लोग सोच रहे हैं मैं तो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने कमाता था, मैंने परिवार को संभालते थे, मैंने खिला
कुछ करते थे, अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यही बातों को लेके आप व्याकुल से भरे हुए हैं। मेरा पूरा परिवार मेरे ही ऊपर आशा रखता है। अब हम बैठे हुए हैं, कहां से मेरे परिवार को खिलाऊं, कहां से मेरे बाल बच्चों को देखभाल करूं, कल क्या होगा मेरे साथ, मेरे बाल बच्चों के साथ क्या होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अच्छा से जानता है आप सब अपने आप के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम सब अपने आप के ऊपर भरोसा रखने वाला है, अपने कमाई के ऊपर, अपना नौकरी के ऊपर, हमारे दुकान, हमारे अपना रोजगार कमाई से आपके मेरा भरोसा है। अगर हम कमाएंगे तो परिवार चलेगा, अगर हम दुकान खोलेंगे तो मेरा परिवार चलेगा, अगर नौकरी करेंगे तब मेरा जीवन चलेगा, तभी मेरे बाल बच्चों को खिला सकता हूँ। प्रिय भाई बहन, यही चीज परमेश्वर के मन में बहुत जोर दुख पहुंचा हुआ है। यही चीज आज परमेश्वर मन में बहुत जोर दुख पहुंचा हुआ है। क्या है? सब लोग अपने आप के ऊपर निर्भर रहने लगा, अपने कमाई के ऊपर निर्भर रहने लगा, अपने दुकान के ऊपर भरोसा रखने लगा, अपने नौकरी के ऊपर भरोसा रखने लगा। जिसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, आज हम उस परमेश्वर को भूल गए हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम उस पर विश्वास रख, तुम उस पर विश्वास रख। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 27 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 27 पद। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यहाँ पे लिखा होगा जब तक मनुष्य को स्वर्ग से नहीं दिया जाता है तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता है। चाहे आप दुकानदार हो या खेती बाड़ी करने वाला भाई बहन लोग या नौकरी करने वाले लोग या रोजगार कमाने वाले लोग, फिर भी अगर आपको परमेश्वर स्वर्ग से अगर खिलाएंगे नहीं, आप कोई भी किसी को खिला नहीं सकता है। आपको परमेश्वर स्वर्ग से सहायता नहीं करता है तो आप अपना बाल बच्चों के खिला नहीं सकेंगे। फिर भी आज हमारा भरोसा, हमारा उम्मीद, हमारा आशा अपना कमाई के ऊपर, अपना दुकान के ऊपर, अपना नौकरी के ऊपर, अपना बल, अपना ताकत, यही चीज परमेश्वर को बहुत जोर दुख पहुंचा दिया है। परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 26 पद को पढ़ेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, जानवर को देखो, उनमें से कोई भी कमाता नहीं, काम करता नहीं, बीज बोता नहीं, काटता नहीं, फिर भी उन सबको परमेश्वर समय पर खिलाता है, पिलाता है, रखवाली करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता उस सारे पक्षियों से बढ़कर, उस सारे जानवर से बढ़कर, उस सारे सृष्टियों से बढ़कर तू विशेष है। प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर आपको देख के, मुझे देख के कहता है और बाकी सारे सृष्टियों से बढ़कर आप विशेष आदमी हैं। और एक वचन पढ़ेंगे वहां पे 4 अध्याय 30वां पद को। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। प्रिय भाई बहन, जो घास, जो फूल, जो पौधा है, आज जो है कुछ दिन के बाद सूख जाएगा, उसको कितना सुंदर से परमेश्वर पहनाता है, कितना सुंदर से परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखता है। प्रिय भाई बहन, क्या आप हमको भूखे से छोड़ देगा, मरने दे देगा परमेश्वर?
मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में लिखा हुआ है, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। हालेलुया। आपका मेरा परमेश्वर आपको हमको कभी भी भूलने वाला नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके ऊपर ख्याल रखने वाला परमेश्वर, आपके ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर। भजन संगीता 123 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे भजनकार का होता है, दासों का आंख स्वामियों के ऊपर जैसे लगी रहता है, दासियों का आंख जैसे मालिकनी के ऊपर लगी रहता है, वैसे ही हम सबका आंख परमेश्वर के ऊपर लगे रहने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका मेरा आंख, आपका मेरा आंख, आपका मेरा ध्यान किसके ऊपर था? अपना दुकान के ऊपर था, अपना नौकरी के ऊपर था, अपना ताकत, अपना बल के ऊपर था, अपना कमाई के ऊपर आपके मेरा भरोसा था। इसलिए आप हम व्याकुल हैं, इसलिए आप चिंतित हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, भजन संगीता 121 अध्याय पहला पद में से ही लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमें जो आकाश पृथ्वी के करता है वहां से सहायता मिलती है। हालेलुया। जहां आपको सहायता मिलता है उसकी ओर लगे रहने की जरूरत है। हमारा भरोसा, हमारा उम्मीद, हमारा आंख उस सर्वशक्तिमान के ऊपर लगे रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये सत्य बातों को आप हम समझ नहीं पाए। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मनुष्य के ऊपर अपना भरोसा रखे हुए हैं। कई लोग अपना दुकान के ऊपर आशा रखे हुए हैं, कई लोग अपना नौकरी के ऊपर, कई लोग अपना ताकत, बल, कमाई के ऊपर। नहीं, आपका मेरा भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर रखने की जरूरत है। आपका मेरा उम्मीद उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर लगे रखने की जरूरत है। प्रिय भाई बहन, आपका मेरा ताकत, बल, बुद्धि आज जितना है कल उस कम पड़ जा सकता। जो आज आपको सहायता करने वाला है कल आपको त्याग दे देगा। आज जो अच्छा बिजनेस हो रहा है शायद कल वो बिजनेस अच्छा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय भाई, दुनिया में सब कुछ बदलते रहता है, फिर भी आपका मेरा पिता परमेश्वर वो कभी नहीं बदलता है। कल, आज, युगा तक कोई एक सा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर धोखा देने के लिए वो मनुष्य नहीं, इसलिए आप उसके ऊपर भरोसा रखें, इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रखें। वो कभी भी आपको लज्जित ना होने देगा। उत्पत्ति किताब से एक अद्भुत घटना को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति किताब 22वां अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। इस घटना को सब लोग जानते हैं। लगभग 100 उम्र में अब्राहम को एक बेटा मिला था। 100 साल उम्र में अब्राहम को बेटा मिला, उसका नाम इसहाक। परमेश्वर जिसने दिया वही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना बेटा इसहाक को लेके जिस पहाड़ में मैं दिखाऊं वहां जाके बलि चढ़ाना है। अब्राहम ने चुपचाप अपना बेटा को लेकर उस पहाड़ पे चला गया बलि चढ़ाने के लिए। और जैसे वेदी बना के अपने बेटा को लेटा दिया, इसहाक को लेटा दिया, अपना तलवार लेके उसको काटने के लिए हाथ उठाया, परमेश्वर कहा आप अपना बेटा के ऊपर हाथ मत लगा। उस समय परमेश्वर उनको बोला देखो, तो वहां देख रहा था वहां पे एक बकरी एक वहां पे बलि के लिए तैयार था और उसको पकड़ के उसको बलि चढ़ाया। मेरे प्रिय भाई बहन,
तब अब्राहम वहां पे परमेश्वर के लिए नाम रखा यहोवा हीरे, मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर। अवर गॉड इज गॉड ऑफ प्रोवाइडर, आपका मेरा परमेश्वर आपका मेरा हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। व्याकुल ना हो, चिंता ना करें, परमेश्वर सही समय पर आपका मेरा जरूरतों को पूरा करने वाला है। अब्राहम के जीवन में अद्भुत काम किया, सही टाइम पर परमेश्वर इसहाक को बचाकर अब वहां बलि के लिए उपाय किया परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी हम भी अब्राहम का परमेश्वर को आराधना करते हैं, फिर भी अब्राहम के जीवन में परमेश्वर जैसे उनका जरूरतों को पूरा किया, वैसे ही आपके मेरे जीवन में परमेश्वर जरूरत को पूरा करना चाहते तो अब्राहम जैसा आपको भी हमको भी करने की जरूरत है। वहां पे देखेंगे 22वां अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे, 22वां अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हमें यहाँ पे परमेश्वर खुद अब्राहम को लेकर कहा, अब मैं जान चुका हूँ अब्राहम, अब मैं जान चुका हूँ तू परमेश्वर को भय मानने वाला है। अब मैं जान चुका हूँ तो परमेश्वर को परमेश्वर भय मानने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, अब्राहम के बारे में परमेश्वर जान चुका है। अब्राहम परमेश्वर को भय मानने वाला है। और एक वचन पढ़ेंगे 22वां अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे। 22वां अध्याय 18 पद। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हमें लिखा परमेश्वर दूसरा बात, तूने मेरी बात को माना है। अब्राहम के विषय में परमेश्वर दो बातों को लेकर कह रहा है, तूने परमेश्वर को भय मानने वाला है, आज्ञा को मानने वाला है। मैंने जान चुका है, मैं देख चुका है। मेरे प्रिय भाई बहन, अब्राहम को जीवन में परमेश्वर देखा, वो परमेश्वर को भय मानने वाला आदमी था, वो परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला आदमी था। इसलिए अब्राहम के जीवन में सही टाइम पर उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको जरूरतों को पूरा करे, तो आपको भी हमको भी अब्राहम जैसा परमेश्वर को भय मानने वाला होने की जरूरत है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला होने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर देखा अब्राहम परमेश्वर को भय मानने वाला है, परमेश्वर देखा अब्राहम आज्ञा मानने वाला है, इसलिए एकदम राइट टाइम पर सही टाइम पर उसकी जरूरतों को पूरा किया। आपका जरूरतों को भी पूरा करेगा परमेश्वर। आपको घबराने की जरूरत नहीं, व्याकुल होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको आपका परिवार को सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर। और एक वचन पढ़ेंगे पहला राजा के किताब, पहला राजा के किताब 17वां अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 15 पद को। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है, विधवा के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा देश अकाल पड़ा हुआ, कंगाल पड़ा हुआ है, किसी को खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, सब लोग भूखे से मर रहा था। और विधवा के बारे में लिखा हुआ, उसके पास थोड़ा आटा थोड़ा से तेल, उसको लेके रोटी बना के खा के वो विधवा और वो बेटा दोनों मरने वाले थे। उस समय एलिय्याह भविष्यवक्ता उस विधवा के घर में गया। प्रिय भाई बहन, उस विधवा के घर में एलिय्याह भविष्यवक्ता गया और वहां पे विधवा के देखकर एलिय्याह ने कहा, आपके पास जो भी है उसको लेके पहले मेरे लिए रोटी बना के ले आओ, मेरे लिए पहला रोटी बना के ले आओ। विधवा बोल रही थी, मेरे पास थोड़ा ही आटा है, मेरे पास थोड़ा ही तेल है। प्रिय भाई बहन, पहला राजा 17वां अध्याय 15 पद में लिखा हुआ है,
जैसे भविष्यवक्ता कहा वैसे ही वो विधवा ने उस आटा तेल लेके रोटी बना के परमेश्वर भविष्यवक्ता को खिलाई। हालेलुया हालेलुया। 17वां अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। 17वां अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। एलिया जैसे कहा वैसे विधवा की, इसलिए एलिया जैसे कहा वैसे परमेश्वर भी किया है। हालेलुया। एलिया जैसे कहा वैसे विधवा ने की, इसलिए एलिया जो बोला वैसे ही परमेश्वर विधवा के साथ अद्भुत काम किया। पूरा देश अकाल पड़ा हुआ था, पूरा देश कंगाल पड़ा हुआ था, फिर भी वहां लिखा हुआ है जब तक बारिश ना हुआ, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, जब तक कंगाल खत्म नहीं हुआ, तब तक विधवा के जीवन में आटा तेल किसी भी वस्तुओं का कमी हुआ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर पूरा देश परेशानी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के भय मानने वाला है और आप परमेश्वर आज्ञा को मानने वाला है, आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज का गति नहीं होगा, आपके परिवार में किसी भी चीज का गति नहीं होगा, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर आपके मेरे ऊपर ख्याल रखने वाला परमेश्वर, आपके मेरे जीवन में परमेश्वर ख्याल रखने वाला परमेश्वर। भजन संगीता 34 अध्याय, भजन संगीता 34 अध्याय 10वां पद को पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 अध्याय 10वां पद को पढ़ेंगे। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हमें सिंह का बच्चे भी भूखे से मर जाएगा, फिर भी परमेश्वर का बेटा बेटी कभी भी भूखे ना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको खिलाने वाला पिलाने वाला सब कुछ पूरा करने वाला है। भजन संगीता 37 अध्याय 25वां पद को पढ़ेंगे। भजन संगीता 37 का 25वां पद। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हमें यहाँ पे भजनकार कहता है मैं बचपन से लेकर बुढ़ापन तक देखते आया हूँ, कभी भी धर्मी भूखे ना रहा, रोटी के लिए तरसता नहीं, परमेश्वर को खिलाते रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला सारे लोगों को परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला है। वो यहोवा यीरे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपको व्याकुल होने का जरूरत नहीं, चिंता करने का जरूरत नहीं, आंसू बहाने का जरूरत नहीं, कल के लेकर डरने का जरूरत नहीं। मेरे बेटा का, मेरे बेटे के क्या होगा, मेरा क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे बोल के आपको डरने का जरूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा मुझ पर विश्वास रख, मुझ पर भरोसा रख, तुम मेरे ऊपर डिपेंड रहो, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं सब कुछ पूरा करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर आपके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, वो आपके ऊपर ख्याल रखने वाला परमेश्वर, इसलिए आप लोग को डरने की जरूरत नहीं, इसलिए आप लोग को व्याकुल होने की जरूरत नहीं। केवल परमेश्वर को भय मान के रहे, परमेश्वर आज्ञाओं को मान के रहे, बाकी सारा काम आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। आप हम जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वो असंभव को भी संभव करने वाला है। कहां से आएगा, कैसे आएगा, किसके द्वारा आएगा पता नहीं, फिर भी जरूर परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज एक निर्णय लेंगे, हम अपना कमाई के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे परमेश्वर, अपना दुकान, अपना नौकरी, अपना ताकत, अपना बल, अपना बुद्धि या कोई भी मनुष्य के ऊपर नहीं परमेश्वर, बल्कि हर पल हर परिस्थिति में मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं आपके ऊपर डिपेंड रहूंगा, मैं आपके ऊपर निर्भर रहूंगा बोल के हम निर्णय लेंगे। और आप निर्णय लेंगे आपको कभी भी परमेश्वर त्यागेगा नहीं। आइए सब लोग आंखों को बंद करें,
आइए सब लोग आंखों को बंद करें, सब लोग घुटना माए, दोनों हाथ को जोड़ के एक बार निर्णय लेके प्रार्थना कीजिए। पर सबसे पहले परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर, मैंने अपना नौकरी के ऊपर भरोसा रखने वाले थे, मैं अपना कमाई के ऊपर उम्मीद रखने वाले थे, मैं दुकान के ऊपर उम्मीद रखने वाले थे, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। फिर भी आजकल जो हमारा देश में माहौल बना हुआ है, इस माहौल में आपने इस सक्रिय बातों को हम लोगों को सिखाए, मैं धन्यवाद करता परमेश्वर। अगर हम कमाए ना कमाए, अगर काम करे ना काम करे, फिर भी खिलाने वाला, पिलाने वाला, रखवाली करने वाला, चंदा करने वाला तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर। सब आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे सहायता कर। मैं अपना कमाई के ऊपर नहीं, अपना नौकरी के ऊपर नहीं, मैं अपना बल, अपना ताकत के ऊपर नहीं, अपना दुकान के ऊपर नहीं, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं आपके ऊपर निर्भर रहूंगा परमेश्वर। हालेलुया। सब आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें। क्या आपको लगता है हमें अपने गलती की है, अपने पाप किए हैं, क्षमा मांग के प्रार्थना कीजिए। अगर आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखने वाले थे, अगर आप अपना कमाई के ऊपर भरोसा रखने वाले थे, क्षमा मांग के प्रार्थना कीजिए। आपका कमाई से नहीं, परमेश्वर दया से आज भी आप जिंदा हैं। आपके पास जो रुपया, पैसा, धन दौलत उसके लिए के नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह में आप जिंदा हैं। इस बात को समझ ले, इस बात को समझ ले। फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, उंगल के बोले परमेश्वर आप उस लेके मैं अपने आप के ऊपर नहीं, अपना कमाई के ऊपर नहीं, अपना नौकरी के ऊपर नहीं, अपना दुकान के ऊपर नहीं, या किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, केवल मैं आपके ऊपर उम्मीद रखे रहूंगा परमेश्वर, केवल मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा परमेश्वर। जब तक आप हम पर अनुग्रह ना करें, तब तक मेरे आंख आपके ऊपर लगे रहेगा परमेश्वर। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, अब तक परमेश्वर आपको संभाला है, आगे भी संभालेगा। अब तक संभाला है, वो आगे भी संभालेंगे। आपको कभी भी परमेश्वर लज्जित ना होने देगा, कभी भी परमेश्वर आपको लज्जित ना होने देगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। दोनों हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना,
जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके दया अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब तक हमें से एक भाई बहन को अद्भुत रीति से आपने संभाले, आगे भी आप संभालेंगे परमेश्वर। इस राजा हमें से जितने भाई बहन लोग परमेश्वर अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हुए अपना कमाई, अपना दुकान, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी के ऊपर किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखे, जो आप लोगों की गलती की है, हमें से एक भाई बहन को क्षमा कर परमेश्वर। आप उसे लेके और किसी के ऊपर नहीं परमेश्वर, और किसी भी चीजों के ऊपर नहीं परमेश्वर, केवल हम सब आपके ऊपर भरोसा रखेंगे, केवल आपके ओर अपना परमेश्वर अपना उम्मीद लगा रखेंगे परमेश्वर। हमें से एक भाई बहन को सहायता कर, आशीष कर, सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा केवल आपके नाम को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी प्रकार को नाम बोलना। आमीन आमीन आमीन। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्य था आपसे, आपके परिवार से, हमारे कलीसिया से, खास करके हमारे भारत देशों से यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक बने रहे। सब लोग बोलिए आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह, परमेश्वर को आशीष दे। मैं निवेदन करूंगा सब लोग लगातार प्रार्थना में लगे रहे और बाइबल पढ़ने में और परमेश्वर संगति करने में लगे रहे। परमेश्वर आपके साथ हैं, वो हमें कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। सबको जय मसीह, परमेश्वर